जय श्री राम। हे अर्जुन, करने योग्य कर्म कर ले और त्यागने योग्य त्याग दे, यही तेरा धर्म है। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हैं। ये जो करने का कर्म है वह कर्म कर ले, जो नहीं करने का है उसका त्याग कर दे। तो ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक केवल मनुष्य को ही हो सकता है, अन्य जीवों को नहीं। गौ माता इतनी पूजनीय है, लेकिन उसको ये विवेक नहीं हो सकता। वैसे इतनी बात है पशुओं में भी कि वे अपने जो उनका नेचुरल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ते, इतना विवेक उनको भी है। अब गाय भैंस पशु जो है घास चरते हैं, और तो और गधा तक अपने नेचुरल स्वभाव को नहीं छोड़ता। गधा एक जीव है, पशु है। अगर हम उसके आगे नॉन वेज, शराब, मीट कुछ भी रखें तो वो नहीं ग्रहण करेगा। और घास भी जहाँ दूषित होगी, गंध वाली होगी, दुर्गंध वाली होगी, उसको नहीं चुगेगा, वो ग्रहण करेगा। साफ सुथरी जगह चुगेगा। इतना उसको बोध है, इतना उसको विवेक है, इतना ज्ञान है। दुनिया के बीच पशु से नीच है मूर्ख इंसान। कुछ महापुरुषों ने ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि पशु को भी ये बोध है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को अपने आहार का ही पता नहीं। पहले मनुष्य का आहार बिगड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में और एक जगह ऐसा ही कहते हैं, हे अर्जुन, पहले मनुष्य का आहार बिगड़ता है, आहार से व्यवहार बिगड़ता है, और व्यवहार से मनुष्य फिर निषिद्ध कर्म करता है, और निषिद्ध कर्म करने से फिर उस कुल में, वंश में वर्ण संकरता आ जाती है, जिससे अर्ली रिजेक्ट में और रिजेक्ट अर्ली में जाने लगता है। तो हम, भारत पहले से जगत गुरु रहा है, सबसे सिरमौर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी विद्या, संत महापुरुषों के अवतार सब भारत में ही होते। भारत की संस्कृति सबसे बेस्ट संस्कृति। लेकिन हम अपने आहार व्यवहार के द्वारा उसको दूषित करता जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। निषिद्ध कर्मों का त्याग। हे अर्जुन, निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। निषिद्ध कर्म वो कर्म कहलाते हैं जो हमारे महापुरुषों ने नहीं किए, जिस पर हमारे महापुरुष चलकर गए हैं, जिस रास्तों को महापुरुषों ने अपनाया है। कबीर, तुलसी, रहीम, नानक, बुल्ले शाह, फरीद, नामदेव, राम, कृष्ण, वो मार्ग हमें भी अनुसरण करना चाहिए, हमें भी अपनाना चाहिए। भाई सुखद सुखद सुलभ है मार्ग भाई, भक्ति मोर वेद पुराणन गाई। श्री रामचरितमानस में आता है, भगवान कहते हैं कि सबसे सुलभ और सुखद मार्ग भैया भक्ति मेरी, वेद पुराणन गाई। भगवान की भक्ति, ईश्वर में प्रेम, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ये करने से ही जीवन सफल होता है। तो मनुष्य ही ने एक अपना स्वभाव छोड़ दिया है, अपना आहार छोड़ दिया है, अपने व्यवहार छोड़ दिया। दो ही चीजें तो बिगड़ी हैं, आहार और व्यवहार। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो सत्य विचार बनेंगे, विचार सत्य बनेंगे तो फिर क्या निषिद्ध कर्म करेगा मनुष्य। फिर उससे सत असत की पहचान होगी, अपने विराने की पहचान होगी। अब मनुष्य स्वार्थ में अंधा है। पहले आहार, जो भगवान कृष्ण पहले कह रहे थे कि उसका आहार बिगड़ता है, आहार से फिर व्यवहार बिगड़ता है। किसी को आप मदिरापान करा दीजिए, फिर उसकी वाणी सुनिए, और उससे कितना भी निषिद्ध कर्म करा लीजिए, करने के लिए भी उद्यत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उससे पहले बिना नशे के आप उससे बात करें तो वो इनकार कर देगा कि ऐसा नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर। तो आहार से ही व्यवहार बनता है, आहार से ही व्यवहार बिगड़ता है। तो आहार, हमारे वेद पुराण में आहार को बहुत महत्व दिया है। आहार केवल भोजन ही नहीं, आंखों से देखना भी आहार है। हम कैसा देखते हैं, हम कैसा सुनते हैं। जैसा हम कानों की, आंखों के द्वारा अंदर ग्रहण करेंगे, जैसे शब्द सुनेंगे, जैसा देखेंगे, वही विचार
भाई आकर्षण हमारे अंदर प्रवेश करता जाएगा, सिमटता जाएगा, एकत्र होता जाएगा और फिर वही निकलेगा। जिस पात्र में आप जो भरते हैं, चीनी वाले में चीनी, मिर्च वाले में मिर्च, नमक वाले में नमक, वही निकलता है। तो मेन चीज़ है कि हमें सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी कौन बरत सकता है? मनुष्य ही बरत सकता है, क्योंकि उसको विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है। और जब हम ज्ञान को दूषित करते हैं हार करके, तो हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए हम दुर्घटनाओं के, हादसों के शिकार होते हैं। तो हमें अपना आहार शुद्ध करना है, देखना सही करना है, सुनना सही करना है, भोजन सही करना है, फिर व्यवहार ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा। अब ये कोई बड़ी बात है? मनुष्य है, ऐसा कर सकता है। अब कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो उनकी उपलब्धि है, जो उनकी योग्यता है, जो उसमें संतुष्ट हैं। बड़े बड़े IAS PCS भी अपनी योग्यता में संतुष्ट नहीं। धीरू भाई, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा वाटा, सबको डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है। कोई भी टेंशन फ्री नहीं है, क्योंकि समय से पहले और कर्म से ज़्यादा जो हम चाहते हैं वही हमारे दुख का कारण है। जो हमारी योग्यता ही नहीं है, हम उसको कैसे प्राप्त कर लेंगे? और जो हमें प्राप्त है हम उसमें संतुष्ट नहीं, तो कैसे शांति को प्राप्त हो जाए? गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन इससे भी एक अलौकिक बात है कि बुरा मत सोचो। अगर मनुष्य मात्र ये संकल्प कर ले कि मुझे जो बात बुरी लगती है वो दूसरों को भी बुरी लगती है, तुम पर कोई गुस्सा करे तुमको बुरा लगता है, तुम क्यों करते हो? कोई भी निश्चित कर्म तुम्हारे साथ करे तो वो तुमको अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम क्यों करते हो? सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाएं, केवल बुरा ना सोचें, तो किसी के साथ बुरा होगा? कहीं बुरा नहीं होगा। कोई ज़रूरत नहीं आप राम नाम ही लें, जरूरी नहीं, लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं लें आप, केवल बुरा नहीं सोचते आप जो बुरा नहीं सोचता, जो मनुष्य वो सबका भला करता है, उससे भला शुरू हो गया। तो हमने क्या पढ़ा लिखा? काहे के IAS PCS हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे, आज बहुत इंटेलिजेंट ज़माना है, आज VIP लोग हो गए हैं। अभी चीन ने पीछे कोरोना का प्रिकॉशन किया था, मेंढक, गधे, चिमगादड़ सबका जूस आहार खा रहे हैं। ये आहार हमारे खाने का है, मनुष्य का। बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे, ये किसके लिए बने? सेब, संतरा, आम, केला। तो मनुष्य निषिद्ध कर्म करता है, प्रकृति के साथ खेलवाड़ करता है, प्रकृति का शोषण करते हैं। हम शोषण कर रहे हैं। जब हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो प्रकृति हमारा शोषण करेगी। ऐसी आज यूक्रेन में और रूस में लड़ाई चल रही है। अगर वही विशाल रूप ले ले, किसी के और ज़्यादा वायरस दिमाग में बैठ जाए, तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। मनुष्य जियो और जीने दो की भावना क्यों नहीं बना पाता? जब हम इतने पढ़े लिखे हैं तो भाई जियो और जीने दो। अरे आपको चीनी लेनी है, भारत से ले लो, तेल देना नहीं दो, नहीं देना मत दो। ये तो आदान प्रदान है। लड़ाई किस बात की है? झगड़ा किस बात का है? राग क्या है? द्वेष क्या है? आप अपना कर खा रहे हैं, ये अपना कर खा रहे हैं। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री वाले की फैक्ट्री चल रही है, खेती वाला खेती कर रहा है, जूते वाला जूते पालिश कर रहा है। इसमें फिर किसी का झगड़ा या ईर्षा, राग, द्वेष किस बात का? हाथ अपना कार्य कर रहे हैं, पैर अपना कार्य कर रहे हैं, आंख अपना कार्य कर रही, मुंह अपना कार्य कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा था, कहाँ सुई काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी ने, रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डार, कहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जो सुई अपना कार्य करती है, तलवार अपना, वो काटने का कार्य करती है, तलवार सुई सिलने का करती है। दोनों ही अपने में पूर्ण है। तो कोई अधूरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं,
सब समान है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आम पर आम भी आ रही हैं, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। तो हमारी सब सेवा में लगे हैं, जैसे सारे अंग मिलके हमारी सेवा कर रहे हैं, आँख नाक कान हाथ पैर गुदा लिंग, सब हम बन के ही मनुष्य कहला रहा है, दिमाग बुद्धि मन चित्त। इसी प्रकार हर मनुष्य आपकी सब चीज़ें तो आपके यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकती, एक दूसरे से आदान प्रदान है, ले रहे हैं। तो फिर राग क्या है, द्वेष क्या है, झगड़ा क्या है? जो आपकी योग्यता है वो आप ले सकते हैं, और जो आपकी योग्यता है वो दे भी सकते हैं। दुख सुख हानि लाभ, हे अर्जुन, तो दुख सुख हानि लाभ जीवन मन को सम करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। युद्ध का मतलब कर्म करने के लिए तत्पर हो जाए। तो हम सब कर्म करने के लिए उद्यत हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम हमारे सामने आएगा। कर्मण्येवाधिकामा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर तस फल चाखा। भैया गाली दोगे गाली मिलेगी, राम राम करोगे राम राम मिलेगी, आम बोओगे आम मिलेगा, कीकर लगाओगे कांटे मिलेंगे। जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा, वैसा ही परिणाम सामने आएगा। इतनी सी बात है। तो फिर क्यों किसी को दुखी करते हो? सभी सुखी करने का भाव बना लो। अगर हर मनुष्य ये भाव बना ले कि मेरा पड़ोसी कैसे सुखी हो, मेरा पुत्र कैसे सुखी हो, पुत्र ये बना ले कि मेरा पिता कैसे सुखी हो, पिता ये बना ले कि मेरी पत्नी कैसे सुखी हो, पत्नी ये बना ले भाव कि मेरे पति कैसे सुखी हो, तो सब सुखी हो जाए। या फिर कोई किसी का बुरा ना सोचे, कोई किसी का बुरा नहीं सोचता, तो फिर विश्व शांति हो जाएगी। किस बात का रखना है? भारत ने तो कभी किसी को अटैक नहीं किया, भारत तो किसी का शोषण या हरण नहीं करना चाहता। और ही देश क्यों अटैक करना चाहते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं। तो फिर क्या पढ़ा लिखा? सब अज्ञानता। इसलिए पशुओं से नीच दुनिया के बीच है मूर्ख इंसान, इसलिए कहा महापुरुष। तो विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।